हेलो नमस्कार साथियों, सभी किसी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। मैं फिर से आ गए आपको एक नए चैप्टर लेकर के, जो क्लास 8 का चैप्टर है, मैथ का चैप्टर होगा आपका, जिसमें पढ़ना है घनमूल से संबंधित प्रश्न। घनमूल से संबंधित देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 320 है। इसका आपको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। जो घन संख्या है कि नहीं है, अगर घन संख्या नहीं है तो उसमें कौन सी संख्या से आप गुना कर दीजिएगा कि आपका घन संख्या बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि घन संख्या है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 320 लिख देंगे, 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा कितना, 16 दूना 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 8 दूना 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 40 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम पेयर के रूप में गुना कर देंगे, पेयर लगाएंगे। 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना 2 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 1 6 और गुना में 5। देखिएगा यहाँ पे जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इसमें जो भी संख्या आपका आता है वो आपका एक जोड़ा के रूप में होता है, एक पेयर के रूप में होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका पेयर बनाना, अगर बनाएंगे पेयर तो 3-3 का एक पेयर बनाएंगे, 3-3 का एक पेयर बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 3 गो 2 आ गया तो एक पेयर हो गया, फिर 1 2 3 3 गो 2 आ गया तो एक पेयर हो गया। अब उसके बाद से देखेंगे नीचे में आपका 5 बच गया है, 5 जो आया है 5, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा कि आपका पेयर बन जाएगा। आ रहा समझ में? तो कितना से गुना कीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा 5 गुना 5 से, यानी 25 से। कितना से, यानी 25 से। 25 से आप गुना कर दिया तो ये आपका घन संख्या बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, यानी आपने कितना से गुना किया है, 5 गुना 5 से गुना किया है, यानी आपने गुना कर दिया कितना से, 25 से। ठीक है, अब क्या कर देना है, ये 25 से गुना कीजिएगा कितना में, 320 में। तो 25 गुना, इसलिए 320 गुना 25। अब देखिए गुना कर दीजिएगा 320 से 25 में, तो आपका 320 और 25 से, 320 में 25 से गुना कर दीजिएगा तो 1 जीरो हो जाएगा, और 25 दूना 50 के जीरो, 25 3 75 और 5 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80, यानी 8000 हो जाएगा। देखिए अब जो आपका अभिष्ट संख्या 25 आया है, 25 से आपने गुना कर दिया 320 में, तो आपका आ गया 800। तो जब आपका 800 आ गया ना, तो इस संख्या को क्या कर देना है, आपको घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे 800 का, 8000 का, 800 नहीं 8000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से तो 4000 हो जाएगा, फिर 2 से तो 2000 हो जाएगा, फिर 2 से तो 1000 हो जाएगा, फिर 2 से तो आपका 500 हो जाएगा, फिर 2 से कितना 250 हो जाएगा, फिर 2 से तो 12 दूना 24, 5 दूना 25, कितना 125, 5 से 25 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से लगा दीजिए 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर देना है, इसको पेयर लगा देना है। तो पेयर लगा दीजिए यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6,
गुना में 5 गुना 5 गुना 5, 3 का पेयर लगा दीजिए। यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। सभी पेयर वाला में से एक और संख्या आपको खींच लेना है। 2 गुना 5 यानी 2 दूना 4 और 4 5 20। आपका घनमूल कितना आ गया? 20 आ गया। लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए घनमूल बराबर कितना? 20। घनमूल बराबर 20 आ गया आंसर। यही आपका आंसर बनकर आ गया। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया है वो चेक करेंगे घनमूल है कि नहीं है, और नहीं है तो कौन सी संख्या से गुना कर देंगे उसमें कि आपका घनमूल बन जाए। तो देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 320 दिया है, 320 को चेक करेंगे इसे अभाज्य गुणनखंड निकाल करके, तो घनमूल के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 25 से गुना कर देंगे। कितना से? 25 से, यानी 5 गुना 5 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 320 में 25 से गुना करेंगे तो 8000। 8000 के घनमूल ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे, और 3 का पेयर लगा देंगे, और तीनों पेयर जो आ गया उसमें से एक को खींच लेंगे। एक पेयर में से एगो, एक पेयर में से एगो, एक पेयर में से एगो गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 5 20। नमस्कार साथियों, आशा और विश्वास है कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं फिर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। तब तक बने रहिए वीडियो में। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 31 और 25 दिया है, इसको हम निकालेंगे। 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 से तो 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर कितना से? 5 से, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, कितना से? 5 से, तो 5 दूना 5 25, 5 से 5 25, 5 से तो 5 कम 5, कैग हो गया। देखिए यहाँ पे पेयर लगाइए, पेयर लगा देंगे यहाँ पे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, एक पेयर बन गया, और दूसरा का पेयर नहीं बन रहा है। देखिएगा आपका यहाँ पे देखेंगे ना तो कई गो 5 की संख्या 2 ही है, तो आपका एक पेयर नहीं बन रहा है। तो उसमें कौन सी संख्या से आप एक गुना कर दीजिएगा कि एक पेयर बन जाएगा। यानी 5 5 है, यहाँ पे देखिएगा 5 है, 5 है, एक और 5 चाहिएगा तब ना आपको बनेगा एक पेयर। तो इसमें आपको गुना कर देना। कितना से? 5 से। कितना से गुना कीजिएगा? 5 से। तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितना? 5। यानी आपने अपने मन से उसमें बैठाए हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से। अब लिखेंगे संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 31 और 25 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, अब 5 2 7 और 5 3 15, 50 25 के 5, 5 दूना 10 के 2 12 के 2, अब 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 6, 15,625 आ जाएगा। अब जो आपका ये संख्या आ रहा है 15,625, इसका आप घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 15,625, तो इसका निकालिएगा तो 5 से जाएगा 31, 31 और 25 आ जाएगा। कितना गया? 31 और 25। फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 कम 5, एक पेयर और एक पेयर। अब लगा दीजिए पेयर इसको, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 5, 3 का पेयर लगा दीजिए। 3 का पेयर आपने अभिष्ट संख्या 5 मानकर गुना कर दिया है। 31 और 25 में 5 से गुना कर दिया तो 15,625 आ गया। 15,625 के यहाँ पे घनमूल ज्ञात कीजिएगा। घनमूल तो आपका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड इतना आ जाएगा। 3 का एक पेयर बना लेंगे, अब दोनों पेयर में से एक और निकाल लेंगे। एक पेयर से 5 निकाल लेंगे और एक पेयर से 5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25। इसलिए लिखेंगे घनमूल बराबर कितना? 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आशा और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा।
चलिए फिर से लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे, तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे आप। चलिए लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 343 है, तो देखेंगे इसको निकालेंगे। 343 का 3 से भाग लग जाएगा, 8 3 का 3 एकम 3, फिर 3 से 27 तिया, फिर 3 से 9 3 का, फिर 3 से 3 3 का, फिर से 3 में एक बार में। देखिएगा यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। देखिएगा एक पेयर लग गया, एक पेयर आपका अधूरा रह गया। 3 की संख्या 3 इसमें हो गया, 3 की संख्या इसमें 2 ही है, तो इसे आपका पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसमें आप कितना से गुना कर दीजिएगा, इसमें जो आपका क्या करना होगा 3 से गुना कर देना होगा। कितना से? 3 से। इसलिए हो जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर कितना? 3। इसलिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 243। 3 3 का 9 4 3 12 के 2 3 2 6 1 7, 729 आ गया। ठीक है, 3 3 का 9 4 3 12 के 2 और 3 2 6 1 7। अब इसका 729 का घनमूल निकाल दीजिएगा। 729 का क्या चीज? घनमूल। तो इसमें कितना से भाग लगाइएगा? 3 से, तो 243 आ जाएगा। कितना जाएगा? 243। फिर कितना? 3 से 81 आ जाएगा, फिर 3 से तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से तो 9 3 का, फिर 3 से 3, तो फिर 3 से एक बार में। अब इसको पेयर लगा दीजिए। क्या करना है? पेयर लगा देना है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, एक पेयर एक पेयर, दोनों पेयर से एक और निकाल लेना है। इसलिए घनमूल बराबर 3 गुना 3 3 3 का 9। कितना आ गया? 9 आपका आंसर आ गया। समझेंगे क्या क्वेश्चन में इसको कि आपको देखना है कि घनमूल इसका कितना होगा। अगर घनमूल इसका नहीं निकलेगा तो इस संख्या में आप कितना से गुना कर दीजिएगा, और गुना करने के बाद तब आपको क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। देखिए 243 के घनमूल नहीं निकलेगा, अगर निकालेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 3 की संख्या आ रहा है 5 गो। 3 की संख्या कितना आ रहा है? 5 गो। तो एक पेयर में 3 गो बच जाएगा 2, तो 3 की संख्या बच जाएगा 2, तो उसमें एक और 3 से गुना कर देंगे, जो आपका अभिष्ट संख्या हो जाएगा 3। और तब क्या कर देंगे? इस 3 से गुना कर देंगे 243 में, तो 243 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 729। तो 729 के घनमूल ज्ञात कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर 675 दिया हुआ है। कितना है? 675। चलिए आ जाइए 675। 5 से भाग लगा देंगे, 5 तिहाई, 3 से भाग लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 अब 5 तिहाई 15, 3 7 त्रिका 21 अब 5 तिहाई 15, फिर 3 से 25 तिहाई, कितना से? 5 से 5 एकम 5। देखिए पेयर लगाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में पहले लिखिए। 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 5 गुना में 5, यानी 3 3 का पेयर लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 3 का पेयर आपने लगा दिया, तो कितना हो गया? एक 3 का पेयर बच गया, 5 वाला जो पेयर बनाना है आपका अधूरा रह गया। 5 वाला पेयर आपका अधूरा रह गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 5 से, तब जाकर आपका एक पेयर होगा। तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या पर कितना हो जाएगा? 5। इसलिए आपको संख्या प्राप्त करना है तो 675 में गुना करना पड़ेगा। कितना से? 5 से, तो 50 25 के 5 और 7 25 35 2 37 के 7 5 36 30 3 33। कितना? 33। 33 75 आ जाएगा। अब आपको निकाल देना है 33 75 के घनमूल ज्ञात कर देना है। 50 25 के 5 अब 5 7 35 2 37 के 7
अच्छा 25, 30 और 3 33, ठीक है। 3 से आप क्या कीजिएगा, गुना भाग लगाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा। 600, 10 तिहाई 30, 12 तिहाई 36, 10 तिहाई 30, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 33, 33, 3 दूना 6, 5 तिहाई, फिर कितना से 3 से, तो 3 तिरिका 9, 2 हो जाएगा, तो 7 तिरिका 21, 3 पचे 15, ठीक है। 375, 3 तिरिका 9, 9 2 तो 11, तो 22 हो जाएगी, तो 7 तिरिका 21, 5 तिहाई 15, ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब 15, तो 3 25, नहीं 5 से तो 25, 25, 5 25, अब 5 से एक बार में, ठीक है। अभिष्ट संख्या 5 है ना, तो 5 से गुना कर दीजिएगा 675 में, तो आपका जाएगा 3375। लिखिए यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। आपका एक पेयर बन गया, इसलिए लिखेंगे घनमूल बराबर, घनमूल बराबर 3 गुना 5, 5 तिहाई 15, कितना हो गया 15। ये आपका आंसर कितना रहेगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेकर चलते हैं फिर से आपको अगले नंबर क्वेश्चन में। तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो 432 दिया है क्वेश्चन नंबर आपका, उसमें का 5 हो गया, ठीक है। 432 इसको निकालेंगे, 432 का 2 से निकालिएगा 2, 16 दूना 32, फिर 2 से 10 दूना 20, 8 दूना 16, फिर 2 से 5 दूना 4 दूना, फिर 2 से 27 दूना, फिर 3 से 9 तिरका 3 तिरका, फिर कितना से 3 एकम 3, तो 2 और 2 4। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। चलिए यहाँ पे देखेंगे 2 की संख्या 1 2 3 4, 2 की संख्या 4 है, 1 2 3 4, और 3 की संख्या 1 2 3, तो 3 की संख्या का आपका पेयर बन गया, क्योंकि 3 गो है, कितना है 3 गो है ना, तब का एक पेयर बन गया। अब देखिएगा इधर से बनाइए एक पेयर, आपका एक पेयर बच गया। अब बच गया 2, तो 2 में कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे कि घन के रूप में आपका ये संख्या हो जाए। तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे, ये आपका ऑलरेडी पहले से 2 है, इसमें 2 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका अभिष्ट संख्या कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा, चूंकि अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुना 2 हो जाएगा, कितना 4। यानी इसमें आपको क्या कर देना है, 4 से गुना कर दीजिएगा ना, तो आपका जो संख्या है आपके पूर्ण घन के रूप में बन जाएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा तो 432 है, इसलिए संख्या बराबर 4 दूना 8, और 4 3 12 के 2, अच्छा चौका 16 1 17, 1728 इस संख्या जो आपका आया है, 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1728 का घनमूल ज्ञात कर दीजिए 2 से, तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 4 दूना, फिर 2 से तो 4 दूना 3 दूना 2 दूना 432, फिर 2 से निकाल दीजिए, 2 दूना 16 दूना 32, फिर 2 से तो 10 दूना 8 दूना, फिर 2 से तो 5 दूना 4 दूना, फिर 3 से तो 18 27 दूना, नहीं 2 से 2 से तो 27 दूना, फिर 3 तिरका, फिर 3 से तो एक बार में, नहीं 9 9 आएगा, तब ना यहाँ पर 3 आएगा, कितना आएगा 3, फिर 3 से कितना बार में, एक बार में। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना
3 गुना 3। अब देखिएगा क्या होगा, पेयर बन गया आराम से। इसलिए घनमूल बराबर 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे वीडियो पे बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जितने भी वीडियो आपको मैं देता हूं बना करके आप अपने एक दूसरे के साथ में शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, अपना राय विचार जरूर व्यक्त करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर किसी प्रकार के आपको समस्या होगा तो लाइक और कमेंट को जरूर बताएंगे कि वीडियो में आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या परेशानी है। चलिए, तब तक मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। जय हिंद, जय भारत।